तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकली वी नोन it as sodium hydroxide, and formula is NaOH, means it consists of two types of ions, Na positive and OH negative ion. तो डेफिनेटली इट गिव्स OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिक सब्सटेंस होगा, मीन्स अगर पानी को डिजॉल्व में करोगे पानी में इसको तो एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। और बताया भी था ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रांगली आयोनाइज हो जाता है, कोरोसिव होता है। नाउ हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, इसके प्रिपरेशन का ये जो मेथड आपको बताया जा रहा है, दैट मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसका नाम देने का एक कारण है पीछे, वाई इट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में दो चीज़ें बन रही हैं। एक क्लोरीन गैस बन रही है जिससे आया क्लोर, और एल्कली क्योंकि सॉल्यूशन जो बन रहा है वो NaOH का बन रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड NaOH is alkaline solution, that's why it is called chlor-alkali process। अब करते क्या है इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे से देखिए बहुत सिंपल सा है। आपने जो कॉमन साल्ट है, आप ये जितने भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो आपको कॉमन साल्ट के यूजिंग में बताया गया था कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नंबर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। कॉमन साल्ट को हम बहुत से सोडियम कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। तो उसको जब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से, अब एक और नया कंपाउंड हो गया भाई, आपने बेकिंग सोडा बनाया था किससे, कॉमन साल्ट का यूज करके। वाशिंग सोडा बनाया था किससे, कॉमन साल्ट का यूज करके। अब भाई ये कास्टिक सोडा भी हम किससे बनाएंगे, कॉमन साल्ट से। करना क्या है, कॉमन साल्ट का वही जो उसमें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन बना लो। और इस एक्वस सॉल्यूशन को हमने आपको बोला था ब्राइन भी बोला जाता है, कोल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज कॉल्ड ब्राइन। अब इसमें आपने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, तो इसमें आप ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे जिससे कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अंतर है। जब आप NaCl मोल्टन लोगे लिक्विड स्टेट में और इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तब आपको Na और क्लोरीन गैस मिलेगा, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये मिलता था एट एनोड और ये एट कैथोड, यही तो मिलते थे। लेकिन अब तुमने इसके साथ वाटर और ले लिया H2O, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको H2 प्लस O2 ऐसे मिलते थे। ये कहाँ मिलता था, एट एनोड, और ये कहाँ मिलता था, एट कैथोड। यहाँ खैर हमें इस वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मान लो आप केवल इसकी मोल्टन इसकी करा रहे हो, तो ये दोनों बने। अब अगर Na को हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, सोडियम बना और आपने वहाँ पानी पहले से ही ले रखा है, तो भैया NaOH बनेगा। आपने पढ़ा है सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कास्टिक सोडा, मीन्स NaOH, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब देखिए, इससे क्लोरीन पहले ही बन चुका, हाइड्रोजन अब बन गया, NaOH अब बन गया। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 2Na, तो इन दिस वे यू कैन राइट 2NaOH प्लस H2। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो देखिए, ये 2Na लेफ्ट साइड में भी राइट में भी कैंसिल, और इसमें क्या बचा, 2NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी क्या बनेगा भाई, NaOH बना, H2 बना और Cl2 बना। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगी, इससे NaOH बना, H2 बना और क्लोरीन गैस ये बनेगी एट कैथोड, पॉजिटिव चार्ज वाली। क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन होता है तो एनोड पे जाएंगे, इसलिए ये बनेगी एनोड पे। इन दिस वे NaCl प्लस H2O से NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, इस तरीके से ये गैस
बनेगी। बैलेंस कहीं पे नहीं है तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तो Na सिंगल, Na क्लोरीन उधर 2 है तो इधर भैया 2 NaCl कर लो, ये हो गया। अब सोडियम मेटल और क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 और इधर भाई सोडियम बैलेंस नहीं है, सोडियम यहाँ कीजिए। अब हाइड्रोजन हो गए 2A 4, यहाँ कितना 2, तो 2 कर दोगे हाइड्रोजन 4 हो गए, मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है और इधर भी 2 हो गए। इस तरीके से ये बैलेंस हो गए। तो हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड दिस एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको नाम दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इन दिस वे वी ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसका यूजेज है, सीधे से यूजेज में कोई ख़ास नहीं है इसमें। यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा, देखिए ये भी एक क्लींजिंग एजेंट है, अच्छा क्लींजिंग शो करता है, लेकिन इसका यूज कपड़ों पे नहीं कर सकते क्योंकि कास्टिक प्रॉपर्टी इसकी होती है तो कपड़ों को बेकार कर देगा। तो हम इसको यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, in manufacturing of artificial silk like rayon, एक आर्टिफिशियल सिल्क का नाम है ये रेयॉन, और इसको हम यूज कर लेते हैं सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में। रेयॉन कामा सोप्स, डिटर्जेंट्स जो लो क्वालिटी के, बहुत लो क्वालिटी के होते हैं उनमें ये डाल देते हैं कास्टिक एटसेट्रा। दूसरा यूजेज इसका हम देखें तो सेकेंड यूजेज में इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम एक सब्सटेंस होता है, कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। Soda lime, which is a mixture of caustic soda and quicklime that is NaOH प्लस CaO। इसका यूज करते हैं डिफरेंट केमिकल रीजेंट, इस लेबोरेटरी में कई जगह इसको यूज कराते हैं। और तीसरा यूज इसमें आए हम, थर्ड यूज्ड फॉर क्लींजिंग एजेंट ऑफ मशीन्स एंड मेटल शीट्स, यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट for cleaning machines, metal sheets, etc. Metal sheets, etc. So this was the caustic soda and its usage, preparation and usage of caustic soda. After this, we will discuss the compound of calcium. These all was the compounds of sodium. Now calcium के 2 compounds हम पढ़ेंगे, एक bleaching powder और एक plaster of Paris. So bleaching powder we will discuss in next video. Thanks.